के नया जोश, उमंग और मुझे सर आग लगे सर। फिर कैसे लगा और क्या करते थे आप, अभी भी प्रेजेंट कंडीशन में क्या करते हैं और टारगेट क्या रखे हैं जिंदगी में? जिंदगी में मैं सर 2015 से पहले मुझे ये DUCD मुझे बनना है सर, और मेरा गोल है तो 2015 तक DUCD के साथ चेक अमाउंट बोली, और कितने दिनों के अंदर? सर मुझे 2021 में दिसंबर तक 1 लाख क्राउन डायरेक्टर अचीव करने का मुझे है सर। अच्छा, क्राउन डायरेक्टर के साथ 2021 दिसंबर तक, यानी कि अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने बच गया। और 4 महीने में इनका स्ट्रक्चर भी तगड़ा चल रहा है और नए लीडर के उभर के आ रहे हैं। मिस्टर जयप्रकाश जी, ये आपका नौकरी कहाँ पे है और कौन सी डिपार्टमेंट में? फिलहाल मैं इंडियन आर्मी जॉब में करता हूँ सर। इंडियन आर्मी में? क्या मेरा नाम है बात। जयप्रकाश भगत, मैं छत्तीसगढ़ और जसपुर बगीचा से बिलोंग करता हूँ। ओके, गुड। फिलहाल मैं इंडियन आर्मी में जॉब कर रहा हूँ और पार्ट टाइम अपने बेसिक को अपने कैरियर के लिए मैं रास्ता चुना है। क्या बात। और फिलहाल मैं झारखंड अपने कोडरमा जिला में अभी मैं एनसीसी में हूँ, और फिलहाल एनसीसी में रह करके अभी अपना पार्ट टाइम वेस्टेज में मुझे बहुत जोश और अच्छा लग रहा है, और बहुत तहलका मचाने वाला आगे समय में। क्या बात, ये बहुत दुनिया बढ़िया। इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, दिसंबर 31 तक मैं क्राउन जरूर बनूंगा और 1 लाख इनकम जरूर होगा सर। कितने लोगों को क्राउन बनाने की इरादा है? आप तो इंडियन आर्मी में भी है, सैल्यूट हुई हो, क्योंकि आर्मी लोग सबसे बड़ा देश की सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं और सबसे दिल में बैठते हैं। तो सबसे बड़ा चीज यहाँ पे भी सेवा कर रहे हैं और यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। और चार्मिंग कौन सी प्रोफेशन में लग रहा है? सर बेसिकली मैं कहूँ तो मुझे वेस्टेज में अच्छा लग रहा है, क्या ऐसा बात, तो इंडियन बहुत आर्मी बढ़िया। है ही। मैं अपने देश के लिए मैंने सर इतना योगदान दिया, इतना काफी दिया, और बाकी सभी को मौका मिलना चाहिए। अब उसके बाद अपने भी अपने वेस्टेज में देखा जाए, जितना मैं सेवा कर पाया उतना अपने और भी आने वाले समय है, दोस्तों हैं और परिवार हैं जो कम मिडिल मैन से भी नीचे लोग हैं, उनको अच्छे मदद करके और उनको ओके, अच्छे लेवल तक पहुंचाने का मैं इरादा रखा है, गुड, ताकि वो भी एक्सेलेंट। सपने में कुछ कर पाए। मतलब जिग जिगलर का कहना है, आप अपने सपने के लिए जितना ध्यान देते नहीं हो, आप दूसरों के सपने बनाने के लिए अगर लग जाते हो और सपना पूरा कर देते हो, तो इसी में आपकी खुशी जाहिर होता है। दूसरों की सपनों में से खुद की सपना पूरा होता है, और ये सबसे बड़ी बात है जो जिग जिगलर ने बताए, और ये सबसे इम्पोर्टेंट बातें भी है हमारे जिंदगी में। थैंक यू जयप्रकाश जी। और इस महीने क्या टारगेट है? इस महीने सर मैंने अपना 3 लेख के साथ और साथ में स्टार डायरेक्टर कंप्लीट, और मैं इस क्या बात। महीने में कर रहा हूँ, और 2 डायरेक्टर इस महीने में कंप्लीट कर रहा हूँ अपने लेग में। ओके ओके ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अच्छा, आपकी टीम में अनीता लकड़ा जी आए हैं? फिलहाल नहीं अभी आए? सर ज्वाइन नहीं कर पाई है। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए। हमारे बीच में और एक है सौना। सौना है क्या हमारे बीच में? चेक कर लेता हूँ। हाँ, सौना हेम्ब्रम, प्लीज वेलकम न्यू सिल्वर डायरेक्टर मिस्टर सौना हेम्ब्रम। गुड सौना, मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। कैसे लग रहा है सिल्वर डायरेक्टर बनने का? अच्छा लग रहा है। और ये सिंपल ये नहीं, ये सिलसिला को कंटिन्यू करते रहना और चेक अमाउंट को बढ़ाते रहना। पिछले महीने चेक अमाउंट कितना आया था? 5,000। ओके, ब्रांड डायरेक्टर की हैसियत से 5,000 आया था। यही तो शुरुआत होता है बड़े सफलता लेने के, यही शुरुआत होता है। छोटा से शुरुआत करना पड़ेगा। 5,000 कुछ भी नहीं है, लेकिन 5,000 5 लाख या 5 करोड़ की रास्ता खुल देता है। तो थैंक यू, इस महीना कंटिन्यू करते रहना बेटा। ऑल दी बेस्ट। सब लोग एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनको स्वागत करिए। ओके, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, हमारे कार्यक्रम शुरू करते हैं। मैंने दिया था आप लोगों को क्वेश्चन दिया था
और मैंने भी करी, लिखा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन, आपकी उम्र जितना, क्या आप इनको छोड़ के, नौकरी को छोड़ के, नौकरी में तो आ रहा होगा, जितना उम्र है इतने थाउजेंड की रुपीज आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर नहीं है तो नो लिखेंगे, अगर है तो नौकरी में, नौकरी को छोड़ के, नौकरी में जैसे कि जयप्रकाश जी को छोड़ के, सियाराम भगत जी को छोड़ के, और घसराम जी को तो ये पेंशन आ ही रहा होगा, लेकिन वेस्टीज में अगर नहीं है तो मुझे आंसर देने की जरूरत नहीं, आपको आंसर देना है। आपके एज के, आपकी उम्र के अनुसार पैसा नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका रीजन आपको लिखना है, तैयारी करना है। और इसी सिलसिले में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा। यू आर मोस्ट वेलकम ऑल द लीडर्स, बिकॉज ये काउंसलिंग सेशन है, मैं आपको तैयारी करवाऊंगा। अच्छा, बुधराय हेम्ब्रम, घसराम जी आपके टीम में है ना? ये सर, ये बुधराय मुर्मू है। ये हो गया 10 महीना 11 महीना हो गया सर इसको ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई किए हुए। और अभी उसके बाद परिवार का कुछ समस्याओं के वजह से उन्होंने थोड़ा सा काम को डिले किया हुआ है, और अभी वो कमिटेड हैं। और आज से वो मतलब मीटिंग अटेंड करते रहते हैं, लेकिन अपना टीम में नहीं आ पाए हैं। आज उनको मैंने आमंत्रित किया है। गुड, एक्सेलेंट, भुवनेश्वर में रहते हैं बढ़िया करा। ओके, भुवनेश्वर में रहते हैं सर। बुधराज जी, मुझे सुन पा रहे हो? बुधराज जी जरा अनम्यूट करिए, मैं आपको जानना चाहता हूं। अगर भुवनेश्वर में रहते हो तो क्या समस्या है? मुझे तो एक बार याद कर रहा होगा, मुझे जानते हो या नहीं जानते हो, मैं जानकारी लेना चाहता हूं, क्योंकि ब्रॉन्ज डायरेक्टर एक ऐसा लेवल है, और ये ब्रॉन्ज डायरेक्टर एक सिपाही से बड़ा है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर एक लीडर है। बुधराज जी मुझे सुन पा रहे हो? अगर नहीं सुन पा रहे हो, वीडियो जहां पर ऑन किए हैं उसके बाएं एक निशानी है, उसमें आप क्लिक कीजिए, वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद बात बोलिए, अच्छा, तो सुनाई देगा। ये जानकारी नहीं है। अगर जानकारी नहीं है तो बाद में मैं इनको बात करूंगा, कोई बात नहीं। अगर आपकी वीडियो म्यूट है, ऑडियो आप ऑन कर नहीं पा रहे हो, तो नीचे वाले बटन देखो, बाएं तरफ लाल बटन होगा, इसमें एक बार दबा दीजिए। नहीं तो एक बार दबा देने से दो ऑप्शन आएगा, कॉल ऑन ऑडियो और वीडियो, इसमें दबा दीजिएगा। नहीं तो ऊपर वाला ये माइक की बटन होगा, ये माइक की बटन के ऊपर एक बार दबा दीजिएगा। और इसके ऊपर अगर नहीं जानकारी है तो ये जानकारी देना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करें। दूसरा क्वेश्चन मेरा था, प्रॉब्लम किन किन लोगों के पास है और क्या क्या प्रॉब्लम है, लिखे। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, राइट डाउन। आप लोगों ने लिखे प्रॉब्लम किन किन लोगों के पास है। पहले हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, तुरामबारी के पास प्रॉब्लम है। किन किन लोगों के पास प्रॉब्लम है? रिलेटिंग टू टीम बिल्डिंग, रिलेटिंग टू सियाराम भगत जी के पास है, हाथ खड़ा करे। और किन किन लोगों के पास प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम नहीं है। ये जयप्रकाश जी के पास, बहुत अच्छा, प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन जिन जिन लोगों के पास हाथ प्रॉब्लम नहीं है, ये भी हाथ खड़ा नहीं करे। प्रॉब्लम है, हाथ खड़ा नहीं करे, ये कौन सी कैटेगरी है? ये कहीं स्वर्ग में जी रहे हैं क्या? ऐसा कोई किसी का आदमी नहीं है जिसके पास प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरा मानना है ये। हाँ, गुड मॉर्निंग। सर डिस्टर्ब करूं सर मैं? नहीं, हाँ, ये बोलिए, कोई बात नहीं, ये तो बोलने का है, ये तो सेशन है। सर हाँ जी, अगर प्रॉब्लम लेकर के मैं खड़ा रहूं, बहाना जितना बनाऊंगा उतनी प्रॉब्लम आएगी, तो बहाना हम क्यों हाँ, ये बनाएंगे सैलिड सर? बात है, ये सैलिड बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया। मतलब अगर बहाना को आपने जिगर में, अपने हुनर में लेके आएंगे तो हमें कुछ निकलने का है नहीं, कुछ आएगा नहीं फिर हमें, तो प्रॉब्लम क्यों खड़ा करेंगे आप? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सर बहुत इसी बढ़िया आंसर। हमें बहाना नहीं लाना है सर।
राइट, बहुत बढ़िया आंसर। गुड 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 गुड, बहुत जी बढ़िया। अगर प्रॉब्लम, जी मैं भी बोलूं? श्योर श्योर, बोलिए। हाँ जी सर जी, अगर सर हम प्रॉब्लम को लेके चलेंगे तो हमेशा प्रॉब्लम में ही गुथे रह जाएंगे, कभी उससे सुलझ नहीं पाएंगे। इसलिए प्रॉब्लम को हटा के हमें प्रॉब्लम दूर करके आगे बढ़ना है। इसलिए मतलब ये सोचना ही नहीं कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो सबके पास है और बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं, आपने सिखाया है ना कि पीछे हटाइए प्रॉब्लम को, आगे बढ़िए, तो सर बस वही है। इसलिए प्रॉब्लम है भी और Right. नहीं भी है, ये आगे बढ़िए। राइट, बहुत बढ़िया। और किन किन लोगों के पास प्रॉब्लम है और नहीं है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बोलिए मैडम। सर प्रॉब्लम तो है, पर उस प्रॉब्लम को ना बर्दाश्त करो, आगे बढ़ते जाओ। प्रॉब्लम को देखो ही मत, तो अपने आप ही रास्ता साफ हो जाता है। जितनी हम मेहनत करेंगे प्रॉब्लम हमारे पीछे से चली जाएगी, इतना साफ नजर नहीं। ओके, धरती में जब इंसान रहेगा तो प्रॉब्लम, जब तक जिंदा रहेगा प्रॉब्लम तक रहेगा। प्रॉब्लम सॉल्व करके आगे जाना है, इसको काम करना है। एक बहुत अच्छी बात बोली अमृत ने, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक प्रॉब्लम रहेगा, एक बार मर जाएंगे आदमी तब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ये सबसे अच्छी बात है। ये ओके, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या था, इसके ऊपर हम बात करेंगे विविडली। डू यू लव योर लाइफ? प्यार करते हैं? हाँ, थर्ड क्वेश्चन, डू यू लव योर लाइफ? यस। क्या लाइफ को लव करते हैं, प्यार करते हैं? सर लाइफ को प्यार करते हैं, लेकिन लाइफ को जीने के लिए, प्यार करने के लिए बहुत कुछ चाहिए सर। यस सर। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये छोटा वाला नहीं है, ये पर्पसफुल क्वेश्चन है, ये पर्पसफुल क्वेश्चन है। लेकिन सबसे बड़ा मैं आंसर दूंगा इसका मैं आंसर दूंगा, राइट। सबसे पहले समस्याओं के ऊपर हम बात करते हैं। पहले समस्याओं के ऊपर। समस्या मतलब सक्सेस किसको बोला जाता है? आप सभी लोग जानते हैं सक्सेस किसको बोला जाता है। सक्सेस बोला जाता है ए चेन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, ए चेन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम, सक्सेस का परिभाषा सबके लिए समान नहीं है। एक पिताजी के लिए इनकी बेटी को शादी करवाना इनके लिए सक्सेस हो सकता है। एक मरीज के लिए इनकी डिजीज को रिकवरी करवाना और कम आउट ऑफ डिजीज, इनके लिए ये सक्सेस हो सकता है। तो सक्सेस मतलब एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करे तो दूसरा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। एक समस्या को सॉल्व करेंगे तो दूसरे समस्या ये खड़ा हो जाएगा। दूसरे समस्याओं को सॉल्व करते करते तीसरे समस्या खड़ा हो जाएगा। तीसरे को सॉल्व करते करते चौथा खड़ा हो जाएगा। चौथे को सॉल्व करते करते पांचवा खड़ा हो जाएगा। लेकिन सक्सेस इसी को बोला जाता है ए चेन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। नाउ क्वेश्चन आता है प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि जयप्रकाश जी ने, सविता जी ने और अमृत ने बहुत अच्छे आंसर दिए। प्रॉब्लम इज नथिंग बट द स्मॉल इंसिडेंट्स और सिचुएशंस, छोटा मोटा स्थिति एंड परिस्थिति जो हमारे जिंदगी में, हमारे एक्शन में, डे टू डे लाइफ में ये उभर कर आता है। कहीं पे हमारे बातों पे, कहीं पे हमारा बिहेवियर पे, कहीं पे हमारा रिश्तों पे ये आ जाता है और ये प्रॉब्लम उभर के खड़ा हो जाता है। प्रॉब्लम क्या चीज है? जो हमारे इच्छा के अनुसार टिक नहीं पाता, इच्छा के अनुसार एकोमोडेट हो नहीं पाता, इच्छा के अनुसार ये चल नहीं पाता, ये प्रॉब्लम होता है। जैसे कि मान लीजिए इस यहीं से ये जो इच्छा के अनुसार नहीं होता है,
तभी तो आदमी एक्सक्यूजेस देता है, तभी आदमी बहाना बनाता है, तभी आदमी प्रॉब्लम पे खड़ा होता है। हमारा जिंदगी चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे बिजनेस लाइफ हो, चाहे सर्विस लाइफ, हर लाइफ में किसी ना किसी संगत से जुड़ा होता है आदमी, हर लाइफ में। लेकिन आज जो संगत से जुड़ा होता है, रिलेशन से जुड़ा होता है, इसी रिलेशन रिलेटेड कोई भी चीज हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। मान लीजिए आपको भगवान ने बनाया, ऊपर वाले ने बनाया, किस मकसद के लिए बनाया, आपको जानकारी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक जानकारी नहीं है तब तक समस्या है, तब तक बड़ा जी नहीं पाओगे। आदमी तो जीता है, बड़ा बनाना चाहता है, हर एक आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करवाना चाहता है, लेकिन फेस नहीं करना चाहता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना चाहता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट करना चाहता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब कुछ करना चाहता है, लेकिन समस्या चाहिए ऑर्डिनरी, लेकिन समस्या चाहिए ऑर्डिनरी, मिनिमम से मिनिमम हो ताकि समस्या से भाग जाए। और जो लोग समस्या से भाग जाते हैं ना, इनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समस्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस कुछ भी नहीं आएगा। ये वर्ड को याद रखिएगा। जिनके लाइफ में ज्यादा से ज्यादा चैलेंजेस होता है, इनके लाइफ में ज्यादा से ज्यादा सफलता आता है। और बड़ा सफलता पाने के लिए बड़ा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। चैलेंजेस क्या होता है? चैलेंजेस हमारे अंदर निपुणता का एक स्वरूप होता है। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। यहाँ पे नेटवर्किंग का भाषा में यहाँ पे चैलेंज है, जैसे जयप्रकाश जी ने, राजेश इंद्रिया जी ने ये बताइए। पहले हम सिचुएशन को देखने का नजरिया क्या होता है, हम सिचुएशन को देखते हैं कैसे। अगर नेगेटिव तरीके से देखते हैं तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम और चैलेंजेस उभर के आता है। जैसे जयप्रकाश जी ने क्यों नहीं बताई इनकी जिंदगी में, बिकॉज ये एक्सेप्ट करते हैं हर सिचुएशन को, डट के सामना करने का हिम्मत इनके पास है, तभी तो जाके प्रॉब्लम नहीं। जो आदमी जिंदा होते हैं इनके पास प्रॉब्लम है। ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम कभी डाउनलाइन का प्रॉब्लम, कभी अपलाइन का प्रॉब्लम, कभी क्रॉस लाइन का प्रॉब्लम, कभी नेटवर्किंग का प्रॉब्लम, कभी लोग काम नहीं करते, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों आता है? क्योंकि हम इधर काम करते नहीं है या करवाते नहीं है। जब रिजल्ट आ जाता है तब प्रॉब्लम खत्म, जब रिजल्ट नहीं आता है तब प्रॉब्लम, समस्या ही समस्या, हम चारों तरफ समस्या है। क्योंकि हम नेटवर्किंग की जिंदगी में जी रहे हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहते हैं, हम लाखों रुपए चाहते हैं, लेकिन चैलेंजेस को फेस करने के लिए हिम्मत हमारे पास नहीं। चैलेंजेस को फेस करने की हिम्मत हमारे पास कहां से आएगा? जब हम खुद को पहचान लेंगे, खुद को पहचान लेंगे, दूसरों को मदद करेंगे, दूसरों को हेल्प करेंगे। हेल्प किस चीज का? थॉट की हेल्प करेंगे, थॉट की विचार करेंगे, उच्च विचार करेंगे, दूसरों को मदद करेंगे। मैं जरिया बन जाऊं दूसरों की खुशी के लिए, मैं जरिया बन जाऊं दूसरों की आंसू पोंछने के लिए, मैं जरिया बन जाऊं दूसरों की सॉल्यूशन के लिए, मैं जरिया बनना चाहता हूं। आप सभी लोग डायरेक्टर एंड अबव, इसलिए मैं डायरेक्टर एंड अबव को मैंने बुलाया, ऑर्डिनरी लोगों को नहीं बुलाया। कंप्लेनर्स नेवर क्रिएट, क्रिएटर्स नेवर कंप्लेन। जो ऊंची सोच वाले जिंदगी रखते हैं ना, तो सबसे कंट्रीब्यूशन की भावना आता है, कंट्रीब्यूशन की भावना आता है। क्योंकि जो देंगे ये मल्टीप्लाई होके आएगा। कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई होता है। कंट्रीब्यूशन किस चीज का है? दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, दूसरों के बारे में बढ़िया सोचना, दूसरों के बारे में। और हमारी सक्सेस का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हमारी सक्सेस का सबसे बड़ा शत्रु हम ही है। क्योंकि हम विचार नियम के अंदर लिखा हुआ है, दूसरों को विरोध करते हैं तो ये आपकी खुद की सफलता के विरोध ही करते हैं। तो दूसरों को कभी विरोध मत करो। दूसरों की खुशी में। सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। मेरा आवाज सबको क्लियर नहीं आ रहा है? सर क्लियर आ रहा है, एकदम क्लियर है। कौन बोल रहे हैं क्लियर नहीं आ रहे हैं? जो बोल रहे हैं तो एक बार चेक कर ले, एक बार चेक कर ले। शायद आपकी नेटवर्किंग की कोई प्रॉब्लम होगी।
एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट के बारे में मैं बता रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो नेटवर्क सबसे फुल है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है अभी तो बहुत कुछ सर है। आपकी आवाज आ रही है, एकदम क्लियर आ रही है। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। तो सबसे क्लियर नहीं आ रहा है सर। कौन बोल रहे हैं? बुधराम जी, आपकी आपकी ऑडियो नहीं है। आपकी ऑडियो कहाँ है? आपकी ऑडियो तो नहीं हो रहा है। आपके यहाँ पे चेक करो, आवाज सबके लिए आ रहा है, मतलब सबके पास आवाज आ रहा है क्लियर, मतलब आपकी अकेले आप कंप्लेन कर रहे हो, मतलब आपकी नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है। और टेक्नोलॉजी चेक करो, कोई प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। तो सबसे बड़ा मैं क्या बोल रहा था, तो हमें जानकारी लेना चाहिए हमारे पास, हमारे कंप्लीट रियलाइजेशन की। हमारे सोच हमें सक्सेस देगा, हमारी सोच। मनी के पीछे मत भागो कभी, मनी के पीछे भागोगे मनी आपके पास नहीं आएगा। ये गारंटेड रूल है मॉनिटरी की, फाइनेंशियल रूल की गारंटेड रूल है। मनी के पीछे भागोगे मनी कभी नहीं आएगा, मनी के लिए संघर्ष करोगे। मनी के लिए संघर्ष करने की जो जिम्मेदारी होता है ना, ये जिम्मेदारी, ये गलत जिम्मेदारी है। और मनी के लिए दूसरों के साथ लफड़ा करना, दूसरों की भावनाओं के साथ, मनी के लिए दूसरों के साथ लफड़ा करना, दूसरों के साथ संघर्ष करना, दूसरों को नीचा दिखाना, डाउट क्रिएट करना और ईमानदारी ना रखना दूसरों के प्रति, भावना को गलत करना, ये सब ये बैक ऑफ द मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, बैक ऑफ द मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। डायरेक्टर एंड अबव कितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पे है, आपके लिए सबसे बड़ा चीज ये होता है कि समस्या को वेलकम करो। समस्या है मतलब आप जिंदा हो, समस्या है मतलब आप जिंदा हो। समस्या नहीं है तो जिंदगी बेकार है। समस्या आ रहा है मतलब आई एम ओके, आई एम परफेक्ट, आई एम कंग्रेचुलेशन टू योरसेल्फ। पीठी ये बैक में थपथपाओ, 2 बार 10 बार थपथपाओ। मतलब समस्या किनकी जिंदगी में नहीं है? जो लोग मुर्दा है। मतलब आप रास्ते में जा रहे हो, कार चला के जा रहे हो, मतलब आप रुक गए, अचानक आपके ब्रेक में पैर चला गया तो ये रुक गया। क्यों चला गया? क्योंकि सेंस ऑफ एक्टिविटी बोलता है बड़ा हमसे, थोड़ा सा रुक जाओ। ये भी समस्या हो सकता है आपके लिए। समस्या किस ऊपर समस्या? आप अगर जिम पे जाना है और बढ़िया बॉडी बनाना है, फिट बॉडी बनाना है, तो पहले ये आपके लिए समस्या, सुबह उठना पड़ेगा। दूसरा समस्या क्या है? यहाँ पे जाके साइन अप करके 2 घंटा काम करना पड़ेगा। और 2 घंटा काम करके, डेली 2 घंटा काम करके रेडी कर लो, लेकिन बढ़िया बॉडी बन गया, लेकिन इसको मेंटेन करने की समस्या है। समस्या हर जिंदगी पे है, हर लेवल पे है। आपके पास करोड़ों रुपए आ जाए फिर भी समस्या है, आपके पास 5 लाख रुपए आ जाए फिर भी समस्या है, आपके पास 1 लाख रुपए आ जाए फिर भी समस्या है, आपके पास डायरेक्टर्स एंड अबव काम कर रहा है फिर भी समस्या है, काम नहीं कर रहा है फिर भी समस्या है। अगर काम तो कर रहा है तो आगे कैसे बढ़ेगा इनकी चेक एमआउंट, और इनकी टीम को लीड कैसे करेंगे? कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है। छोटा सा टीम तैयारी करो, ये भी कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि आगे कैसे बढ़ाओ? कॉन्फ्लिक्ट कहां से आता है? दिमाग के अंदर। आप काम कर नहीं पा रहे हो, क्यों कर नहीं पा रहे हो? ये भी समस्या है। क्यों कर नहीं पा रहे हो? क्योंकि आपको झांक कर देखना है मेरे अंदर गलती क्या है। ये अगर ना देखना, ये भी समस्या है। देखना है, ये भी समस्या है। मैं बोल नहीं पा रहा हूं, ये भी समस्या है। क्या समस्या? क्या समस्या? क्योंकि दूसरे लोग जा रहे हैं, ग्रो करके जा रहे हैं, मैं क्यों नहीं जा रहा हूं? हर लाइफ में समस्या होता है, मैं इंटरप्रेट। समस्या नहीं है, जिंदगी नहीं है। आज आप लोगों को करना क्या है? समस्याओं के साथ नाता जोड़ना है। और समस्या की स्वरूप होता है, खुद का रूप होता है। समस्या कुछ भी नहीं है,
हर पल में, हर मिनट में, हर सेकंड में रूप बदलता रहता है। पैसा आपके पास आज है, खुशी है, लेकिन चिंता है कैसे आने वाले दिनों में बढ़ेगा, ये भी समस्या है। पैसा नहीं है, ये भी समस्या है। डाउनलाइन को रोजगार देना, ये भी समस्या है। नहीं देना, ये भी बड़ा समस्या है। तो समस्याओं की घेरा जिंदगी, ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है, लॉ ऑफ यूनिवर्स है। लेकिन मैं बता रहा हूं ऑल डायरेक्टर्स एंड अबव, सभी लीडर्स को बता रहा हूं, पहले आप खुद को पहले आइडेंटिटी करो। मेरे अंदर मेरा नेचर ऑफ वर्क क्या है, मेरा नेचर ऑफ सोच क्या है, मेरा नेचर ऑफ वर्ड क्या है, मेरा नेचर ऑफ एक्टिविटी क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। समस्याओं के साथ नाता जोड़ना पड़ेगा। जब तक समस्या प्रॉब्लम के साथ नाता नहीं जोड़ोगे, रिलेशन नहीं क्रिएट करोगे, रिलेशन के साथ नहीं जियोगे, तो समस्या आपको कंप्लीट कंट्रोल कर देगा, आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। अगर बड़ा बनना है तो समस्याओं के अंदर के रह के इनको फटाओ और पैरों के नीचे कुचलने की हिम्मत करो। समस्याओं के साथ, समस्या आपका पिता होता है, समस्या आपका माता होता है, समस्या आपका भाई होता है, बहन होता है, कुछ भी रिलेशन बना लो, क्योंकि समस्या नहीं है, समस्या से बनता है एबिलिटी, स्किल डेवलपमेंट। अगर स्किल को डेवलपमेंट करना है, जो समस्या आप सोच रहे हो, जो समस्या आप सोच रहे हो, ये समस्या दूसरों के लिए कुछ भी नहीं है। आपकी नजर में समस्या हो सकता है, दूसरों की नजर में समस्या नहीं। क्या आपकी नजर में देखिए, एक बार देखिए, आप जो काम कर रहे हो, क्या ये समस्या आपको लगता है? अगर नहीं लगता है तो काम पे ध्यान दो। समस्या कहां पे नहीं आएगा? एक्शन करने से समस्या नहीं आएगा। सिंपल सी बात, एक्शन करने से समस्या नहीं आएगा। बड़ा गेम खेलना चाहते हो, बड़ा गेम खेलना चाहते हो सभी लोग, तो समस्याओं के अंदर झेलना पड़ेगा, समस्याओं के अंदर झेलना पड़ेगा। समस्या आपको टेस्टिंग करेगा, ऊपर वाला आपको टेस्टिंग करेगा, चाहे कुछ भी रिश्ते में, चाहे कुछ भी क्या हो जाए। लेकिन आपको एक ही चीज, यूनाइटेड यू स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। चाहे समस्या और रिश्ता कितना भी बड़ा हो, लेकिन एक टीम चाहिए, जो टीम पे यूनिटी हो। और यूनिटी नहीं है, यूनिटी क्रिएट करना पड़ेगा आपको। अगर अपलाइन के साथ काम करने में आपको दिक्कत है, तो आपकी हिम्मत होना चाहिए, आप खुद ऐसे बड़ा टीम गठन कर ले तो दुनिया देखे। दो काम होता है यहाँ पे, इधर खुद प्रोग्राम करो और आपकी टीम के लिए प्रोग्राम करो, नहीं तो प्रोग्राम आप कर नहीं पा रहे हो तो अपलाइन की प्रोग्राम में जाके बिल्डअप करवाओ। समझ रहे हो मेरे बात को? छोटा चीज नहीं है, छोटा चीज नहीं है। मैं क्यों एमबीए के साथ मिला, पहले क्यों नहीं मिलता था, मैं आज राज बताने वाला हूं। बिकॉज मेरे ऊपर जो अपलाइन था, दिव्यवती नायक एंड मनीता नायक, इनकी वजह से मैं नहीं मिलता था, इनकी वजह से मैं नहीं मिलता था। उसके बाद मैंने क्यों मिला? क्योंकि मुझे एक बड़ा टीम चाहिए। मेरे पास क्वालिटी है, मेरे पास हुनर है, मेरे पास एबिलिटी है, लेकिन अकेला सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि आप लोगों की टीम को बिल्डअप करने के लिए मुझे एक टीम की जरूरत थी, और ये टीम जो एमबीए वर्ल्ड वाइड आज जीरो से हीरो बनाने जा रहे हैं, आप लोगों के बारे में सोचा, तैयारी किया। इसीलिए आपको भी मिलना चाहिए एक महासमुंदर की जैसा, एक ड्रॉप ऑफ वाटर ले लीजिए, समुंदर से ले लीजिए। किसी को पूछो ये क्या है, ये बोलेगा वाटर। कहां से लाए हैं? कहीं पे भी लाओ, लेकिन आपकी दिमाग में है ये समुंदर की वाटर, ओशन, ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम ओशन।
पर्सन का ताकत बढ़ जाता है जब ड्रॉप मिल जाता है एक ही साथ। कभी गलती मत करना, कभी गलती मत करना। अगर आपके पास क्वालिटी है, आपके टीम के पास क्वालिटी है, ये टीम यूनिटी एंड टीम स्पिरिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है मोमेंटम को पकड़ने के लिए। मोमेंटम को पकड़ने के लिए टीम की जरूरत है। ये काउंसलिंग में सबसे बड़ा चीज टीम स्पिरिट। जो टीम स्पिरिट हमारा 6 नंबर की डेली ड्यूटीज में है, टीम वर्क। बिना टीम वर्क में फॉलोअप किया नहीं जा सकता, फॉलोअप उसके बाद है। लेकिन यहां पे मैं बोल रहा हूं, बड़ी गेम खेलना है तो आपको झुकना पड़ेगा, पहले झुकना पड़ेगा आप सभी को, ऑल द डायरेक्टर्स एंड एबव। बड़ा गेम खेलना है तो आपको झुकना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, अनकंडीशनल सरेंडर करना पड़ेगा, अनकंडीशनल सरेंडर करना पड़ेगा। यहां पे इसीलिए मैंने बिलो डायरेक्टर्स को नहीं पूछा, क्योंकि बिलो डायरेक्टर्स अगर आ जाएंगे तो आपको खराब लगेगा, क्योंकि यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन के साथ काम किया जा रहा है और आपको सिखाया जा रहा है। झेलना भी पड़ेगा आपको मेरे बात को, क्योंकि झेलना होता है एबिलिटी डेवलपमेंट का एक रूल्स होता है। आप लोगों को लगता है मैं क्यों झेलूं, मैं क्यों झेलूं? नहीं, 5 साल के बाद चिंता करिए। 5 साल के बाद आपके पास जो चेक अमाउंट आएगा 50 लाख 1 करोड़, तो उसके लिए तो आज से तैयारी कर रहे हो। आपके टीम में जितने भी लीडर है ये सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कमिटमेंट होता है जिंदगी का दूसरा नियम। जो बोलते हैं वही काम करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। परिश्रम लगेगा, मेहनत लगेगा, और मेहनत में दर्द भी होगा, आपको दर्द झेलना पड़ेगा। और सबसे बड़ा दर्द झेलना पड़ता है रिलेशनशिप। मेरे सामने मैं भी जब काम करता था, जो मेरा अपलाइन 8 लाख रुपीज खा के चला गया था, मैं समझता था, कभी कभी आता था ये तो काम करके जा रहा है, मेरा क्या। कभी कभी ये भी आता है, ये क्यों काम कर रहा है, इनका तो बड़ा टीम हो गया। मेरे अंदर भी कभी कभी जिलासी आता था। लेकिन मीटिंग में बैठने के बाद इनको मैंने भर्सन कर दिया, ये कर रहा है ऊपर वाला की भरोसा में कर रहे हैं, इनको भी दाना भी चाहिए, इनके घर में भी दाना चाहिए, इनकी अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ है, लेकिन मुझे तैयारी करना पड़ेगा। मैं ब्लेसिंग दिया इनको, भगवान करे ये डेवलप करे, भगवान करे शांति से जिए। अगर शांति डालोगे तो ब्लेसिंग शांति का आएगा। दूसरों के लिए शांति डालोगे, इसीलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मतलब क्या, इस धरती पे जिन जिन लोगों का अधिकार है, जन्म हुआ है, ये शांति से जिए, क्योंकि गॉड्स वर्क हम कर रहे हैं। चाहे शत्रु भी क्यों ना हो, शत्रु भी शांति से जिए, शत्रु शांति से जिए, मतलब गॉड्स वर्क हम कर रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद हमें आएगा। तो ये समस्या नहीं है। समस्या कहां पे होता है? फकल जी आप म्यूट करके रखो ना। हाँ, समस्या नहीं है, लेकिन समस्या कहां पे है? समस्या चिंतन करने में। चिंता चिता की समान होता है। चिंता मतलब नेगेटिव थॉट, इनका क्यों बढ़ रहा है, मेरा क्यों नहीं बढ़ रहा है, इनका चेक अमाउंट क्यों बढ़ रहा है, मेरा क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो फोकस, एंटर फोकस इनकी चेक अमाउंट पे चला गया, लेकिन इसी एनर्जी जो जाना चाहिए था मेरे टीम की डेवलपमेंट करने के लिए तैयारी होना था। एक होता है पर्सनल रिलेशन, दूसरा होता है बिजनेस रिलेशन। तो आपको तैयारी करना पड़ेगा, पहले मेंटल सेटअप करना पड़ेगा। आप लोगों को मेंटल सेटअप करना बड़ा कठिन काम होता है, बड़ा कठिन काम होता है। और दुनिया में मेंटल सेटअप, दूसरों के साथ कोऑर्डिनेशन करना, एक घर में 5 ये मेंबर्स रहते हैं और ये 5 मेंबर्स कभी कभी झगड़ते हैं, उखड़ते हैं, लगड़ते हैं, एक दूसरे को ताना मारते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम घर के ऊपर आ जाता है ना, सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अकल जी म्यूट करके रखो। तो
कुछ लोगों को समझ में आएगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन इजी काम को डुप्लीकेट कैसे हो जाए? आपकी जो काम हो रहा है ना, आपकी काम पे आपकी डाउनलाइन देख रहे हैं। आप 100 पे भी करते हो कि नहीं? अगर नहीं करते हो तो डाउनलाइन देख रहा है, अपलाइन नहीं करता है तो मैं भी नहीं करूंगा। और इन टाइम में करते हो कि नहीं? तैयारी करते हो। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जो करते हैं, जैसे एक्टिविटी होता है, ग्रेटिट्यूड की भावना होता है, विनम्रता अगर आपके बिहेवियर में नहीं है तो इगोइस्टिक आ जाएगा। विनम्रता ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा था ना, हमें इरादा पक्का करना है। अगर बड़ा खिलाड़ी बनना चाहिए तो हमें इरादा को पक्का करना है, इच्छा के साथ साथ। इच्छा कभी कभी गलत हो सकता है, इच्छा कभी कभी धोखा दे सकता है, लेकिन इरादा कभी धोखा नहीं देता। और इरादा कब आता है? जब बिहेवियर में, सोच में विनम्रता की भावना आता है। ये सबसे बड़ा चीज है। मैं बता रहा हूं आपको क्यों? क्योंकि आपको बड़ा करना है, आपको बड़ा करना है। एक बैनर के नीचे आपको यूनाइट होना है। एक बैनर, मुझे मत मानो, मेरे बातों को मानो। मैं नहीं चाहता मुझे मानो, नो। लेकिन आप लोग 1 करोड़ रुपीज कमाओगे जब, मैं ब्लेसिंग दूंगा आपको। 1 लाख रुपीज जब आपके टीम में लगाओगे, मैं ब्लेसिंग दूंगा। भले ही आप मानो नहीं मानो, ये मेरा परवाह नहीं है, लेकिन मेरा ड्यूटी मैं कर रहा हूं। कल क्या होगा पता नहीं, लेकिन अगर मैं कल नहीं होऊंगा तो भगवान के पास जाके क्या बताऊंगा? तो गलत काम करके आ चुका। लेकिन ये एवरेज मिडिल क्लास फैमिली हमेशा लड़ते रहते हैं और हमेशा झगड़ते रहते हैं। लेकिन आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो आपके सामने जो बिहेवियर, हर दिन जो एक्टिविटी आता है, ये एक्टिविटी को आपको तैयारी करना पड़ेगा। कभी भी अपलाइन के विरोध में टीम के सामने मत बताना। अगर बताओगे तो आप भी बाद नहीं जाओगे, आपके नेचर भी, आपके डाउनलाइन भी बताना शुरू कर देगा। किसी के विरुद्ध, सिर्फ अपलाइन नहीं, सिर्फ डाउनलाइन भी नहीं, सिर्फ क्रॉस लाइन भी नहीं, किसी के विरोध में भी किसी के मत बताना। ये गलती से भी, क्योंकि हमारा आदत पकड़ लेता है। लॉ ऑफ अट्रैक्ट क्या बोलता है? आदत पकड़ लेता है, ये खराब है, ये खराब है। और एक बार बोल दिए तो विचार नियम क्या बोलता है? कट 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 और कैंसिल कैंसिल कैंसिल। तो आप पाप से मुक्ति हो जाओगे। ये बड़ा चीज होता है। दूसरा ये, अगर गेम खेलना है तो करना क्या है? अगर प्रॉब्लम आ जाए, अगर हस्बैंड वाइफ की तू में हो रहा है तो ये प्रॉब्लम से उभारोगे कैसे? प्रॉब्लम से उभारने का एक ही तरीका होता है, साइलेंट हो जाओ। स्टॉप एक्शन। काम करना बंद कर दो कुछ क्षण के लिए और न्यू एक्शन शुरू कर दो। ये बहुत बड़ा चीज होता है। अगर आपकी सोच में आप देखते हो मैं क्या बोल दिया, ये इरिटेट हो गया, सामने वाले अगर एब्सेंट माइंडनेस होगा तो इरिटेट होगा, लेकिन मेरा गलती कहां पे होता है? स्टॉप थिंग। जो हो गया। एक बार तीर चला गया मतलब चला गया, इनको आप वापस ले नहीं पाए। सपोज आप किसी के विरुद्ध में बता दिए, लेकिन बता तो दिए, ये सच्चाई की बात है, लेकिन गलत, आज के बाद मैं नहीं बोलूंगा। खुद को सुधारो, कैच योर पैटर्न, खुद को सुधारो, ब्लेस करो एवरीबॉडी। लेकिन ये मानता नहीं है, आपके मुंह से निकल गया, लेकिन इसको लेके ये बहुत कुछ चर्चा करने वाला है, लेकिन गलत, क्योंकि फ्यूचर के लिए आपको सुधारना है। गलती मेरे भी से होता है, आपसे भी होता है। तो आज का दिन सबसे बड़ा चीज होता है। हर पल, ये जो पल होता है, ये पल सबसे इंपॉर्टेंट। जो डायरेक्टर एंड अबव, आपको ईमानदारी होना है, आपको जिम्मेदारी लेना है, आपको रिस्क लेना है। बड़ा रिस्क लोगे तो बड़ा सफलता मिलेगा। रिस्क क्या चीज है? पैसों के लिए नहीं। जैसे कि जयप्रकाश जी ने बोले, क्राउन डायरेक्टर की 1 लाख 4 महीने बच गया तो मैं करके दिखाऊंगा, ये रिस्क होता है। रिस्क लो। एक बार हनुमान जी ने क्या बोले? हनुमान जी ने ये बोले, ये बेस्ट मैनेजर होते हैं, बेस्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट
और बेस्ट लीडरशिप इनके अंदर है। हमें क्या करना है? बेस्ट डाउनलाइन को मैनेजमेंट करना है। बेस्ट कैसे होता है पकड़ना है। गलती कहां पे होता है, सामने वाले को बैठना है, तैयारी करना है फ्रंट टू फ्रंट। जैसे हनुमान जी, सब फल तो मैंने चाख लिया, लेकिन ये कौन कौन सा फल है? गोल्डन कलर की फल है, इसको मैं चाखूंगा, इसको मैं आज मैं खा के रहूंगा, क्या स्वाद है इसका। इनको पता नहीं है ब्रह्मांड को तैयारी करने वाला यही है। सूर्य को, सूर्य का फल जैसा ये खाना शुरू कर दिए। उसके बाद क्या हुआ पता है आपको? मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैं ये इसलिए मैं बता रहा हूं, बड़ा टारगेट करोगे तो बड़ा एक्शन होगा, बड़ा एक्शन होगा तो आपको रिजल्ट आएगा। लेकिन बिना एक्शन की काम होने वाला है नहीं, कोई नहीं देगा। लालच में पड़ना नहीं और भटकना नहीं अपने रास्ते में, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आता है, ये जो समस्या आता है, ये ऊपर वाला सेट करके देता है। क्योंकि अगर समस्या नहीं है तो आपके अंदर समर्थ नहीं बढ़ेगा, आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा, आपके अंदर ताकत नहीं बढ़ेगा, आपकी सोचने की तरीका नहीं बदलेगा, आपके अंदर टीम के अंदर ऐसे लीडर पैदा नहीं होंगे। कभी कभी बोलते हैं ना लीडर, मेरे पास सफलता क्यों नहीं आता है? सफलता क्यों नहीं आता है? सफलता आता है कहां से? सोच से सफलता आता है। जैसा सफलता ऐसा ही रिजल्ट। तो हमें आज मुद्दे पे ऊपर हम चल जाएंगे, क्योंकि टाइम नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको रिलेशनशिप बनाना है किसके साथ? समस्याओं के साथ, प्रॉब्लम के साथ। जितना प्रॉब्लम आ जाए, कंग्रेचुलेशन, मैं जिंदा हूं और ये प्रॉब्लम मुझे कुछ नहीं कर पाएगा, और ये प्रॉब्लम को ओवरकम करके मैं जाऊंगा। चाहे बाप बेटा की रिलेशन में कड़वा हो, चाहे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कड़वा हो, लेकिन आपका क्या हालत है? साइलेंट रहना, वेलकम करना, वेलकम करना और कंग्रेचुलेशन बोलना। थैंक यू, भगवान को थैंक यू दे दीजिए। थैंक यू गॉड, मुझे ये समस्या दिए। ऊपर वाला इन्हीं को समस्या देता है जिनकी सहने की ताकत है, तभी तो जाके मिलेगा। मेरे साथ कितने लोग सहमत है? कितने लोग सहमत है? और आज पृथ्वी में, यूनिवर्स में जितने भी समस्या लिपट के जिन जिन लोगों ने गए हैं, ये बहुत बड़ा मुकाम पहुंच चुके हैं। अब बारी आता है, अब बारी आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके अंदर की इंसान को डिस्कवरी करना। आपके अंदर की इंसान को डिस्कवरी करना, आपके अंदर की इंसान, अगेन मैं बोल रहा हूं, एंटायर सफलता आपके अंदर है और इनको डिस्कवरी करना पड़ेगा, आपको तैयारी करना पड़ेगा। कभी कभी प्रॉब्लम आपको हिला देता है, कभी कभी प्रॉब्लम आपको ढीला बनाता है, कभी कभी प्रॉब्लम आपको डिसिप्लिन को नीचे गिराता है, लेकिन आपको तैयारी करना पड़ेगा, मेंटली प्रिपरेशन करना पड़ेगा। मेंटली आपको मेंटली प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा तक तैयारी मानसिकता होता है। जब तक मानसिकता की तैयारी नहीं करोगे तब तक आप बड़ा जीत नहीं पाओगे और आपके टीम से बड़ा लीडर जनरेट कर नहीं पाओगे। तो हमें आज तैयारी करना है डिस्कवरी। कौन सी डिस्कवरी? आज का उम्र, आपकी उम्र जितना है पैसा नहीं है, तो करना क्या पड़ेगा आपको? सिंपल सी चीज, करना क्या पड़ेगा आपको? पैसा, मान लीजिए आपकी उम्र 20 है, मैं सबकी उम्र जाता हूं, आपकी उम्र 20 है और 20,000 रुपीज कमाना चाहते हो, तो 1 लाख डायरेक्टर प्लस 5 लाख में 20,000 बीवी करना पड़ेगा। 20,000 बीवी करना पड़ेगा, क्लियर? और 1 लाख एलओबी के साथ, 1 लाख 90,000 बीवी के साथ, सॉरी 90,000 नहीं, 5,625 पीवी के साथ, 5,625 पीवी, यानी कि आपको 1 लेग में आपको एलओबी लेना पड़ेगा, यानी कि सिल्वर बनाना पड़ेगा, बनना पड़ेगा आपको। 20,000
यानी कि आपको 1800 से नहीं 2100 पीवी करना पड़ेगा। और डायरेक्टर बनने के लिए आपको तैयारी करना है। ये 20,000 की, ये 20 उम्र की, 20 साल की मैं बता रहा हूं। आपकी उम्र हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसके ऊपर तैयारी कर दीजिए। 1 लाख डायरेक्टर एलओबी के साथ, और एलओबी पाना है तो 3, यानी कि 2600, 2100, 2100, 3 आदमी को आपको क्वालिफाइड बनाना पड़ेगा। और जो आदमी को क्वालिफाइड बनाओगे, सोच, इनकी क्वालिटी, इनकी काबिलियत क्या होना चाहिए। आज के बाद आप लोग स्टेज प्रोग्राम करोगे। अगर एमबीए में सीसीएस करना है तो कल से शुरू करो। कल 9 बजे मैं लिंक खोल दूंगा। 1 आदमी आए, 10 आदमी आए, 15 आदमी आए, प्रैक्टिस करना शुरू करो। जब तक आप सीसीएस प्रोग्राम नहीं करोगे, आपके टीम से कोई निकलेगा नहीं। कल कौन करेंगे सीसीएस? वॉलंटरली आपको तैयारी करना पड़ेगा। पहले यहां पे प्रैक्टिस करो, उसके बाद प्रमोट किया जाएगा। कल कौन करेंगे सीसीएस? सुबह प्रैक्टिस करो, आधा घंटा हो जाए, गलती हो जाए, लेकिन सोचना नहीं, प्रैक्टिस करना है। जितना तेज प्रैक्टिस उतना तेज तैयारी आपकी जिंदगी का। करोगे? सरिता देवी, यस, गुड, एक्सलेंट। चलो कोई ना कोई तो स्टार्ट तो किए। कल करोगे? मैं करूंगी। कल करोगे? अच्छा, सरिता देवी का पहले आ गया, परसों आप करोगे। परसों आप करोगे, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस। जी, कल मुझे डॉक्टर के पास जाना है सर। नहीं, कल मैं करती जरूर। ओके। हाँ जी सर, परसों मैं करूंगी सर। परसों करेंगे आप? हाँ जी सर। आप दोनों बात कर लो, सविता जी करेंगे परसों या आप करोगे? सर कोई बात नहीं, परसों ये करेंगे, उसके बाद मैं कर लूंगी। उसके बाद? अच्छा, पहले डाउनलाइन को चांस दे। इनको सर पहले करने। कोई बात नहीं, ओके, गुड, एक्सेलेंट। यही तो वॉलंटियरनेस चाहिए आपको। भले ही ना आ जाए, लेकिन पहले हाथ खड़ा करो। हॉल में बैठ रहे हो, क्वेश्चन पूछा गया, आप साइलेंट बैठोगी, ऐसे लीडरशिप का ड्यूटी नहीं है। पहले उठा दो, जो होगा देखा जाए। गलती हो जाए और सब लोग हंसे मेरे ऊपर, तैयारी करूंगा मैं, रेडी करूंगा मैं। आप टीम को कैसे तैयारी करोगे? लेथार्जी नहीं होना चाहिए, स्पीड पकड़ना चाहिए, बुलेट ट्रेन होना चाहिए। अब ये जमाना गया, टेस्ट मैच की जमाना गया, 2020। अब 2020 जमाना भी जाने वाला है। 10-10 की मैच आने वाला है, 10-10 की मैच आने वाला है। जब तक आप खुद को तैयारी नहीं करोगे, तब तक कैसे होगा? चलिए, जब आपका उम्र है 20, तब मिनिमम ये, और 20,000 रुपीज अगर कमाओगे तो 70% कैटेगरी में आ जाओगे। आपकी टीम को तैयारी करना है। 8%, पर्टिकुलरली 5%, 8% लोगों को सीसीएस प्रैक्टिस करवाओ। प्रैक्टिस करने से होगा क्या? आपके अंदर एबिलिटी बढ़ेगा, आपके अंदर क्वालिटी बढ़ेगा, गलती सुधार में आएगा, उसके बाद मास्टरी होगा। और इस फील्ड में अगर मास्टरी बनाना चाहते हो तो हर टीम में कम से कम 5-5 लोगों को सीसीएस ट्रेनिंग दे दो। चाहे सीसीएस हो, चाहे सीएनटी ट्रेनिंग हो, चाहे प्लानिंग की ट्रेनिंग हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन आपको थेरेपी याद है ना? बड़ा पैसा चाहिए तो बोलिए मेरे साथ, बड़ा पैसा चाहिए तो बड़ा वॉल्यूम करना पड़ेगा यार, बड़ा बिजनेस करना पड़ेगा। बड़ा बिजनेस करना पड़ेगा तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रेजेंटर तैयारी करना पड़ेगा। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रेजेंटर पाना है तो ट्रेन द ट्रेनर करना पड़ेगा। ट्रेन द ट्रेनर पाना है तो लर्निंग बेसिक पे जाना पड़ेगा। और लर्निंग बेसिक में आपको एक ही चीज, ऑल द डायरेक्टर्स एंड अबव, जब तक डीयूसीडी विथ 10 लाख की चेक नहीं आता है, तब तक आपको छोड़ना नहीं। मेरे बात में कितने लोग सहमत है और कितने लोग प्रतिज्ञा करते हैं? जब तक खुद के साथ प्रतिज्ञा करना, खुद के साथ कमिटेड करना, खुद के साथ तैयारी करना। और आज के बाद इस महीना सबके पास मिनिमम 20,000 से ज्यादा चेक अमाउंट होना चाहिए। और जो डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर बन गए, ये एलओबी के साथ तैयारी कर ले। और एलओबी के साथ तैयारी करने के लिए आपको रेडी करना पड़ेगा। क्या रेडी करना पड़ेगा? आपको 5,625 पीवी
एक लेग में तैयारी करना पड़ेगा, कम से कम शुरुआत तक कर दे। एक लेग में 5625 पाने के लिए आपको कितना डायरेक्टर खड़ा करना पड़ेगा? 3 डायरेक्टर, ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, मिनिमम 5625 पे। और ये इन्वेस्टमेंट करके नहीं, इन्वेस्टमेंट टेम्पररी सिस्टम के साथ आना चाहिए। सीएनसी ज्यादा से ज्यादा एक डायरेक्टर 20 लोगों को सीएनसी मिनिमम करेगा, तो 2600 पीवी करेगा ये मिनिमम, और ज्यादा होगा तो ज्यादा चेक अमाउंट होगा। तो बॉर्डर लाइन पे मत जीना। 2600 पीवी, 2100 पीवी, सिल्वर डायरेक्टर दिमाग में बैठ गया 2100 करना है बहुत मुश्किल से, लेकिन बड़ा बनाते क्यों नहीं हो? बड़ा बनाओ, बड़ा बनाओगे तो 2100 नहीं रहेगा, 3000 हो सकता है, 4000 हो सकता है। बड़ा साइड वॉल्यूम, बड़ा चेक अमाउंट, साइड वॉल्यूम से तो पैसा आता है, ये टेक्निक को मालूम होना चाहिए। साइड वॉल्यूम से पैसा आता है, और ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड होना चाहिए। हेल्थ फूड सप्लीमेंट को तैयारी करो लोगों के पास जाने के लिए। राइस ब्रान कुकिंग ऑयल को प्रमोट मत करो, राइस ब्रान कुकिंग ऑयल को प्रमोट मत करो, क्योंकि हेल्थ का जमाना है, मेहनत लगेगा, कष्ट होगा, लेकिन आपको तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक एक लेग में 4 से 5 एयर प्यूरिफायर जाना चाहिए आपकी। अगर आपकी लोग एयर प्यूरिफायर बेच नहीं पा रहे, मतलब एयर प्यूरिफायर आइदर इंफॉर्मेशन नहीं है, और एयर प्यूरिफायर इंफॉर्मेशन लेने के बाद लोगों को बताने की हिम्मत नहीं है। कम से कम एक लेग में 4-5 एयर, ज्यादा से ज्यादा हो गया तो और भी बढ़िया, 5 अगर एयर प्यूरिफायर चला जाएगा तो 668 पे भी इंटू 5, 3000 से ज्यादा ऐसे तो बन गया। और उसके बाद तैयारी हो गया क्या, और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफर है, रिपर्चेज ऑफर है, लकी ड्रॉ है, और लकी ड्रॉ में आप लोग रिस्क लेना पड़े। मेरा ना पिछले महीने 3 हुआ था, इस महीना मुश्किल से इस महीना 4 करूंगा। 25 क्यों नहीं सोचते हो? 50 क्यों नहीं सोचते हो? बिकॉज हम खुद का बैरियर बन चुके हैं, क्योंकि हमारे अंदर मीत बन गया है, आदत बन गया है छोटा सोचने की। मेरा गुरु का कहना है, गुरु कौन है? भूपेंद्र सिंह राठौर। छोटा सोच पैर के मोच, पैर के मोच बराबर होता है। इसको कोई पूछता नहीं, इसको कोई ध्यान नहीं देता। और संतोष नायर की एक ही भाषा में, अगर आप बड़ा नहीं सोच रहे हो, छोटा सोच रहे हो, तो सोसाइटी में कोई ना कोई तो होगा आपकी ड्रीम को यूटिलाइज कर लेगा। मतलब आप काम करेंगे उनकी ड्रीम को फुलफिल करने के लिए। तो बड़ा सोचो तो सही, इसके लिए तो तैयारी करो। कोई ना कोई तो आ जाएगा, कोई ना कोई तो आ जाएगा। और विचलित माइंड होगा ना, विचलित माइंड हो जाएगा। विचलित माइंड को ट्रैक में रखने के लिए सुबह तो मेडिटेशन 6 से 6:30 बजे मैं आपको देता हूं, और एक ही लिंक होता है, एक ही लिंक को तैयारी करो। छोटा छोटा चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, छोटा चीज को। और ये एलडीएस ग्रुप, जितने भी डायरेक्टर एंड अबव एलडीएस ग्रुप में हो, एलडीएस ग्रुप में इन्वेस्ट पोस्ट मत करो। एलडीएस ग्रुप में पोस्ट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ राइटिंग पोस्ट करो। पोस्ट करोगे, टाइगर टीम है, कोर टीम है, उसके बाद डायरेक्टर्स एंड अबव ग्रुप है, पोस्ट करो, जितना पोस्ट करना है करो। आपकी पोस्ट से 2 फायदा होता है। एक फायदा होता है पोस्ट करने के बाद दूसरों से ब्लेसिंग आता है, दूसरों से ब्लेसिंग आता है। दूसरा, खुद के अंदर काबिलियत बढ़ता है। और आपके अंदर मिस्टेक ये है, आपकी डाउनलाइन का पोस्ट आप कर रहे हो, मतलब आप रॉन्ग कल्चर में जी रहे हो। कभी डाउनलाइन की पोस्ट मत करना, आप मत करो, डाउनलाइन को दे दो, ये खुद पोस्ट करे। ये छोटा चीज को सुधार लोगे तो बड़ा सफलता आ जाएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंटनेस। मेरा ना आज आया था मानसिंह की टीम से, सिंह हेम्ब्रम की आया था, 400 पीवी करते थे, 60 पीवी गलती से आ गया होगा, लेकिन गलती तो हुआ नहीं, लेकिन कंप्लेन किए। कंप्लेन करने के बाद मैंने बोला तुम बताओ, मैं कनेक्टिंग कर देता हूं, तुम बताओ, तैयारी करो। इंडिपेंडेंट रिस्क लेना है। डाउनलाइन की अगर कंप्लेन है तो टोल फ्री है, ऑफिस के साथ कनेक्टिंग कर दो। आप मीटिंग में किसी दिन बिजी रहे होंगे, डाउनलाइन अगर कोई भी प्रॉब्लम में फंस गया होगा, आपको फोन कर रहे होंगे और ये फोन नहीं उठा रहे होंगे, अब बेवकूफ अप्लाई नहीं, मतलब ये कर्सिंग दे देगा। तो एक्चुअली आपको पता नहीं है, क्योंकि आप बिजी है आपके काम पे, क्योंकि गलती इनका नहीं है, गलती आपका है, क्योंकि आपने इंडिपेंडेंट नहीं करा।
सही बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं? अगर आपकी डाउनलाइन को इंडिपेंडेंट हर चीज के ऊपर नहीं करेंगे, सिर्फ मीटिंग में नहीं, टीम मैनेजमेंट के ऊपर, टीम मैनेजमेंट क्राइसिस के अंदर मैनेज करना सबसे बड़ा लीडर का ड्यूटी होता है, और ये डायरेक्टर ही करेगा, डायरेक्टर इन अबव ही करेगा। अगर मैं सिल्वर हूं, मेरे नीचे एक डायरेक्टर है, जो डायरेक्टर ये डिपेंड करता है सिल्वर के ऊपर, अपलाइन आएगा मीटिंग करूंगा, अपलाइन आएगा मीटिंग करूंगा, अपलाइन आएगा 1000 पीवी हो गया, अपलाइन आएगा 1500 पीवी आएगा, नेक्स्ट महीने अपलाइन तो दूसरे लेग में चला गया इनकी, लेकिन अपलाइन नहीं आया, तो मैं गलत समझ रहा हूं अपलाइन को। मैं जैसे खुद का काम कर रहा हूं, अगर मैं गलत समझ रहा हूं और मैं डाउनलाइन के सामने मैं बता रहा हूं ये अपलाइन गलत है, तो डाउनलाइन क्या पकड़ लेगा? मेरा अपलाइन मुझे सिखाए, इनकी अपलाइन को विरोध करे, मैं भी जो पोजीशन बढ़ जाएगा, मैं भी मेरा अपलाइन को विरोध करूंगा, जैसे करनी ऐसे करनी। एक डाउनलाइन मेरा क्या था 5 साल से पहले, एक डाउनलाइन मेरा क्या है कि मेरे टीम में है, ये बोल दिया अपलाइन का मेंटेन हो जाएगा, तुम इस महीना रिपर्चेज ऑफर नहीं है, तुम रख दो, अगले बार रिपर्चेज ऑफर आएगा, फ्री आएगा, इसमें डालोगे। तो एक दिन तो आना था जब ये सिल्वर डायरेक्टर बनने वाला था, 300 पीवी शॉर्ट हुआ था, और क्लोजिंग के दौरान वही डाउनलाइन को पूछा तुम्हारे पास बिजनेस है डाल दो, क्यों इस बार तो ऑफर नहीं है, मैं क्यों डालूं? किसने सिखाया? ना तुमने सिखाया। तो माय डियर फ्रेंड, आप लोगों को मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर आप जो भी करते हो सोच समझ के करना, क्योंकि आने वाले दिनों में आपका ड्यूटी आ रहा है, आपको लीडर बनाना है। भले ही किसी की विरोध में कुछ भी हो जाए, इसको कंट्रोल करना, यही तो बात है। इसको बताना नहीं, अगर बताते हो तो खुद के अंदर ईगो जागता है, अगर कंट्रोल करते हो खुद के अंदर क्वालिटी जागता है। आपको सफलता के लिए ईगो चाहिए या क्वालिटी चाहिए, ये सबसे बड़ा चीज आपको निर्णय करना है। जिंदगी आप ही का है, निर्णय आप ही का करना पड़ेगा। आज छोटा टीम है, कल बड़ा टीम बन जाएगा। कैसे टीम लीडर बनोगे? एक टीम लीडर एक टीम का पिता होता है, माता होता है। एक टीम लीडर एक टीम का भविष्य होता है। टीम लीडर खुद की पर्सनल अगर सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए मैं डिसीजन लूंगा, मैं मीटिंग नहीं जाऊंगा, मैं काम नहीं करूंगा, मैं क्विट कर लूंगा, तो एंटायर टीम बैठ जाएगा। जैसा राजा ऐसा प्रजा। ऐसे बहुत सारे लीडर तो छोड़ के जा चुके हैं अपना खुद की सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए। और ये पानिश होंगे, ये पानिश कब होंगे ये ऊपर वाला देख रहा है। मैं भी तो इच्छा करता था बहुत बार छोड़ने का, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। क्यों छोड़ूंगा? क्योंकि मैं तो समस्या को प्यार करता हूं ना। समस्या कितना भी आ जाए, लोग मेरे बारे में कितना भी बुरा बोल ले, मैं तो तथास्तु करता हूं, इनको आशीर्वाद देता हूं। मेरे विरोध में, नरेंद्र मोदी के विरोध में जितने लोग बोलते हैं, क्या नरेंद्र मोदी की कुछ होता नहीं। आप भी जब बड़े हो जाएंगे, आपके विरुद्ध में लोग बोलेंगे, तैयार होके रहना पड़ेगा। लेकिन आप बोलेंगे क्यों बोला ये, एक दिन में आप झगड़ना शुरू कर दिए, खुद के अंदर दिमाग में रिवॉल्यूशन आना शुरू हो गया। तो आपकी एनर्जी, सारा एनर्जी कहां पे आ गया? नॉन प्रोडक्टिव वर्क के ऊपर, जहां पे एक भी रुपीज का फायदा नहीं। तो फायदा होना चाहिए, तो आपको करना चाहिए क्या? आपको करना चाहिए, मैं एक स्लाइड में दिखाता हूं। स्लाइड में मैंने लिखा, एक स्लाइड सिंपल, कहां पे चला गया, हो सकता है ये एक स्लाइड पे आपको दिखा रहा हूं। ये तो मैंने दिखाया था, ये तो मैंने ध्यान से देखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये मैंने दिखाया, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5 आपको करना है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या है?
आपको लड़ाई करना पड़ेगा कंटिन्यूअसली। किसके साथ? खुद के साथ। कहाँ पे गलती हो रहा है आपको लड़ाई करना पड़ेगा। कभी कभी इच्छा होता है ना सबकी भलाई के बारे में ना सोचो, खुद के बारे में सोचो, सिंपल। लेकिन ये यूनिवर्स की विरोध होता है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ये तो जानते हैं आप, इसके ऊपर मैं बात नहीं बोल रहा हूं क्योंकि आप डायरेक्टर हो, आप मुझे भी पाठ पढ़ाओगे इसके ऊपर। लेकिन एक चीज के ऊपर मैं बोलूंगा, वी आर इन ए बिजनेस ऑफ क्रिएटिंग लीडर्स। आपके टीम में अगर क्रिएटिंग लीडर्स नहीं है, टीम में ऐसे लीडर अगर क्रिएट नहीं हो रहा है, और सेकंड लाइन लीडर अगर आपकी 1-1 लाख रुपीज नहीं पीवी कर रहे हैं, सॉरी 1-1 लाख रुपीज नहीं, 1-1 लाख की पीवी नहीं कर रहे हैं, जनरेट नहीं कर रहे हैं, तो जिग जिगलर का कहना है, इफ यू वांट टू फुलफिल योर ड्रीम हेल्प अदर्स टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। दूसरों को मदद करिए, इनकी ड्रीम को फुलफिल करें, दूसरों के अंदर झांक के देखो। तो आपको टीम लीडर बनाना है और ये लीडर बिजनेस करेगा, आपको लीडर मेकर बनाना है। उसके बाद कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग एंड नेवर एंडिंग एटीट्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग, आपके अंदर वीकनेस कहां पे है ये डिस्कवर करो, कहां पे वीकनेस है। क्या मैं स्टेज प्रोग्राम कर पा रहा हूं? क्या आपके टीम में नॉलेज हो सकता है, लेकिन क्या डिलीवरी और ओपननेस है? क्या एम्बिशियस लोग हैं? इसको पकड़ो, इसको पकड़ना। क्या आपके टीम में एम्बिशियस लोग काम नहीं कर रहे हैं? लेकिन जो लोग काम करते हैं इनके पास एम्बिशियस ना हो तो आपका टाइम एंड एनर्जी यहाँ पे भी वेस्ट होगा। तो कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग, नेवर एंडिंग एटीट्यूड। आप जब काउंसिल, मैं आपको काउंसलिंग कर रहा हूं इसलिए ये इंप्रूव करना पड़ेगा, नेवर एंडिंग एटीट्यूड, कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग, सियानिया, कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग एंड नेवर एंडिंग एटीट्यूड। कभी रुकना नहीं, कभी थकना नहीं, कभी इधर उधर नहीं देखना। आपके पास जब तक आप स्किल डेवलपमेंट नहीं होता है, आपके टीम के अंदर हर लेग में 5-5 लीडर DOCD बनाने के मोड पे नहीं है तो आप सफल नहीं हो। दूसरे बात, डोंट टेक क्रेडिट। अगर आपके पास सफलता, मैं बार बार बोल चुका हूं, सफलता आ चुका है तो आप खुद को क्रेडिट मत दो। आपकी वजह से ये काम हुआ, प्रशंसा करना शुरू कर दीजिए। आपकी वजह से ये हुआ, आपकी वजह से ये हुआ। डाउनलाइन को भी प्रशंसा करिए, तैयारी कर दीजिए। डाउनलाइन का कितना भी गलती हो जाए इनको भी प्रशंसा करिए, आपकी वजह से ये संभव हो पाया। आप डोंट टेक क्रेडिट, क्रेडिट लेंगे तो आपका वैल्यू कम हो जाएगा। एड वैल्यू टू हैप्पीनेस। हैप्पीनेस कहां से आता है? पैसों से नहीं, लेकिन पैसों की रिलेटेड से जो चीज आता है जिंदगी में, ये हैप्पीनेस क्रिएट करता है। तो आपको मानना पड़ेगा। कैच योर पैटर्न, खुद के अंदर वीकनेस कहां पे है, क्या बिहेवियर में, क्या मैं बात बोल पा रहा हूं, क्या मैं सोच पा रहा हूं, क्या मेरा रिलेशनशिप ठीक है। और मनी आने के लिए रिलेशनशिप को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये तो बता दिया मैंने। लर्निंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये कमिटमेंट, इसको काउंसलिंग करना है। पहले काउंसलिंग करना है कमिटमेंट, क्या लर्निंग है। अगर आदमी ना सीखता है, सीखना नहीं चाहता, ना सीखता है तो साइकिल भी चला नहीं पाएगा। अगर आदमी सीख गया तो हवाई जहाज भी उड़ा सकता है। लेकिन ये लर्निंग है, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना है लर्निंग की। कमिटमेंट करना है खुद की, कौन सी, दिन में कितने घंटे, सॉरी टाइम की कमिटमेंट होना चाहिए। टाइम करो, पंक्चुअलिटी करो, इन टाइम में करो, तैयारी करो। टाइम की कमिटमेंट मैंने बहुत बोल चुका हूं। आपको काउंसलिंग करना पड़ेगा, दिन में कितने घंटे फोकस के साथ ये काम कर रहा है। और इसमें 3 कैटेगरी आता है, पार्ट टाइम, फुल टाइम एंड स्पेयर टाइम। प्रश्न था 20,000 के लिए आपको 1 लेग की एलओबी चाहिए और ये एवरेज होता है। अगर आपको आपकी एज से 20 एज है, डबल पैसा पाना चाहते हो तो आपको 2 लेग एलओबी चाहिए और 4 लेग में कम से कम 3500 की पीवी चाहिए 4 लेग में, ये लिखना पड़ेगा। 2 लाइन एलओबी के, अगर आपकी एज से डबल करना चाहते हो, अगर आपकी एज 20,000 है तो कम से कम 2 लाइन एलओबी के साथ करना पड़ेगा। अगर आप एज से 3 गुना पैसा पाना चाहते हो तो 3 लाइन एलओबी होना चाहिए।
अगर आप फुल टाइमर करना चाहते हो 4 लाइन एलओबी के साथ तो 80,000 आएगा, 4 लाइन एलओबी होगा। अगर आपका उम्र है 30 साल तो 30,000 के लिए आपको साइड वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। एक लेग एलओबी के साथ एवरेज होता है ये, एक लेग एलओबी के साथ सिल्वर डायरेक्टर करना पड़ेगा और उसके बाद आपको 2,500 से 3,000 पीवी करना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए 60,000 चाहिए तो 2 लाइन एलओबी करना चाहिए। अगर आपको 1 लाख चाहिए तो आपको कम से कम 4 लाइन एलओबी होना चाहिए। 4 लाइन एलओबी के साथ साइड वॉल्यूम 2,000 पीवी या 3,000 पीवी करना चाहिए 30,000 की उम्र में, 30 साल की उम्र में। अगर आपकी उम्र 40 साल है तो पहले 40,000 कमाने के लिए आपको करना पड़ेगा साइड वॉल्यूम 4,500 पीवी करना पड़ेगा साइड वॉल्यूम। अगर आप 40 साल है 1 लाइन एलओबी पाना चाहते हो तो साइड वॉल्यूम से पैसा आता है। साइड वॉल्यूम 4,000 4,500 करना पड़ेगा साइड वॉल्यूम। अगर आप 80,000 पाना चाहते हो तो 2 लाइन एलओबी के, एलओबी मतलब मल्टीपल होना चाहिए, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन होना चाहिए। सिर्फ सिंपल 5,625 पीवी में यहाँ पे काम नहीं चलेगा। फर्स्ट लाइन लीडर काम करेगा, सेकंड लाइन लीडर काम करेगा, एलओबी होना चाहिए। अगर आपको 1,80,000 चाहिए 40 साल की उम्र में तो कम से कम 4 लाइन एलओबी के साथ आपको 5,625 पीवी करना पड़ेगा। सीरियसली है, लेकिन ये 6 टीम में सीमित नहीं रहेगा, सीमित रहेगा मिनिमम 12 टीम 15 टीम, जितना एनलार्ज करना है कर दीजिए, कोई बात नहीं, तैयारी कर दीजिए। एक आदमी काम करेगा, इनको बोलो तू काम नहीं कर नहीं पाएगा, तू जो करना है कर ले, काम कर नहीं पाएगा। लेकिन ये टाइम की कमिटमेंट, इसके लिए टाइम कितने घंटे देना पड़ेगा, ये टाइम की कमिटमेंट होना चाहिए। फोकस किसके ऊपर है, फोकस टाइम के। पार्ट टाइम करे, स्पेयर टाइम करे और फुल टाइम करे, मैंने बता दिया था। अगर ये काम नहीं हो रहा है तो काम नहीं बनेगा। इसके ऊपर मैं कल बताऊंगा, लेकिन आपको कुछ और चीजें मैं बताऊंगा। ये चीज के ऊपर मैं कल बताऊंगा, नहीं तो कभी भी मैं बताऊंगा। लेकिन अभी आपको मैं ये तैयारी करूंगा कि आपकी काबिलियत कैसे बढ़ जाए, आपकी टीम की काबिलियत कैसे बढ़ेगा। आपकी टीम की काबिलियत अगर बढ़ेगा, लेकिन इस महीने जो 100 पीवी ऑफर है, कंसिस्टेंसी एंड 100 पीवी ऑफर का फायदा लेना चाहिए। कंसिस्टेंसी, अगर आपको 5% से 8% जाना चाहिए तो 100 पीवी न्यू ज्वाइनिंग, और न्यू ज्वाइनिंग आपकी कंप्यूटर में पिछले 1 महीने होना चाहिए। पिछले महीने से कंप्यूटर में ऐड हुआ लेकिन बिलिंग नहीं हुआ, बिलिंग नहीं होना चाहिए, 1 भी रुपीज बिलिंग नहीं होना चाहिए। अगर बिलिंग हुआ तो 200 पीवी हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो वेट करना, ये आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए इस महीना अगस्त है, जुलाई, जून में डाल दिया गया, लेकिन ये नहीं होगा, लेकिन 1 महीना पहले होगा। दूसरा चीज, जिन लोगों को 8% बनाना है तो 100 पीवी डाल दिए, 200 हो गया, 200 हो गया मतलब, और 82 पीवी 82 पीवी चाहिए तो 82 पीवी कर देने से होगा। लेकिन फ्री नहीं मिलेगा, फ्री होने के लिए एक्चुअल पीवी के ऊपर जीना पड़ेगा। 282 पीवी 282 पीवी करना पड़ेगा। दूसरे बात, जिन लोगों की 11% की मोड पे है, क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन ये 10 ज्वाइनिंग डालेंगे, न्यू ज्वाइनिंग डालेंगे तो 2001 पीवी होगा, क्वालिफाइड भी हो जाएगा। लेकिन पैसा आएगा 1001 पीवी से, पैसा आएगा, इसको ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2600 करना है तो 2600 एक्चुअल पीवी करना पड़ेगा, चाहे 1% पूल हो, चाहे 2% पूल हो, टीम बिल्डिंग बोनस हो, लेकिन ये 2600 पीवी करना पड़ेगा। और टीम के अंदर बहुत कंफ्यूज है, आपको
ये ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा टीम को। अगर ये बोलता है मैसेज समझ ले ना समझ ले, क्या समझ ले मुझे बताओ पहले। ट्यूशन मास्टर क्या करता है, पढ़ाई की लेता है, पढ़ाई देता भी है लेता भी है। आप लेना चाहिए क्योंकि इनकी जिंदगी की सवाल है, तैयारी करना चाहिए। अगर आप एलओबी करना चाहते हो तो 3 टीम को कम से कम गाइड कर दो। अगर मान लीजिए घासीराम जी यहाँ पे हैं, जयप्रकाश जी यहाँ पे हैं, सियाराम जी यहाँ पे हैं, सियाराम जी एलओबी लेना चाहते हैं, सियाराम जी के नीचे मान लीजिए किसी ने डायरेक्टर बना, तो सबके साथ इंक्लूडिंग मी, मेरा ड्यूटी है अब तक मेरे ऊपर कौन है पता नहीं और मेरे ऊपर गाइड करेंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं इनको फोन करूंगा, बेटा चल तू भी काम कर, रेडी कर, तेरे से एलओबी आएगा, 10,000 15,000 आएगा। मैं तैयारी करता, मैं फोन भी करता हूँ, 3 डेप्थ 4 डेप्थ जो मेरे साथ संपर्क में रहते हैं, मैं तैयारी भी करता हूं क्योंकि ये हमारा फर्ज बनता है, ड्यूटी बनता है। लेकिन सबसे पहले फोन को कमजोरी मत समझना, क्योंकि अगर एक बार कमजोरी समझ लिए, अच्छा एनपी जना फोन कर रहा है, एनपी जना का कोई स्वार्थ होगा और अगले दिन से फोन नहीं जाएगा क्योंकि पता चल जाएगा। क्योंकि हम भी जिस स्कूल में आप स्टूडेंट हो, इसी स्कूल में हम प्रिंसिपल हैं, क्योंकि 12 साल की तजुर्बा है, पता चल जाएगा, एटीट्यूड से पता चल जाएगा। आप फोन जानकारी जानबूझकर फोन नहीं उठाओगे तो मुझे पता चल जाएगा क्या एटीट्यूड है, पता चल जाएगा। अगर आप बिजी हो तो मुझे भी पता चल जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा आप बिजी होंगे, लेकिन आपकी एटीट्यूड, बोलने की शैली, बोलने की वे ऑफ टॉकिंग से पता चल जाएगा आपको कौन क्या करता है। हमें पता है, जैसे हम क्या करते हैं मैनेजमेंट को पता है। कैसे पता है? क्योंकि ये साइकोलॉजी होता है। आप भी साइकोलॉजी और भी मास्टर बन जाओगे जब आपकी टीम के साथ ऐसे एक्टिविटी करोगे। ये मास्टर होना चाहिए। अरे मास्टर कहां से होता है? मास्टर जब बनोगे खुद के अंदर डिस्कवरी कर पाओगे। अगर मेहनत से डिस्कवरी करोगे तो इसका वैल्यू बढ़ेगा, तैयारी होगा। अगर किसी का दिया हुआ चीजों से आपका पोजीशन बढ़ जाएगा तो ये वैल्यू नहीं बढ़ेगा, टीम को संभाल नहीं पाओगे। जब भी क्राउन होंगे लोग समझेंगे नहीं, लोग आपको पूछेंगे नहीं, चाहे कितना भी टैलेंटेड वर्ड बता दो। लेकिन मैं चाहता हूं आप लोगों का सब वैल्यू बढ़े। पहला चीज करना क्या पड़ेगा? शॉर्ट टाइम में ज्यादा से ज्यादा आपको सक्सेस बनाना पड़ेगा, सक्सेस को एंजॉय करना पड़ेगा। आज लैपटॉप ले लीजिए, सेलिब्रेट करो। आप घर के अंदर फ्रिज आ गया, सेलिब्रेट करो। आपके जो अचीवमेंट होता है, लोग जाने नहीं जाने ये फर्क नहीं पड़ेगा, आपको तो पता है, आपको तो पता है। ये ग्रोथ होता है, ये प्रोसेस होता है, ये ग्रोथ होता है। ट्रस्ट द प्रोसेस को बिलीव करना पड़ेगा। आपके अंदर इग्नाइट कर रहे हो, लेकिन बहुत दिन से आप सफलता नहीं लिए, बहुत दिन से चेक अमाउंट नहीं बढ़ रहा है, तो आपके अंदर कमी है। आपके टीम में डायरेक्टर सिल्वर गोल्ड स्टार हर महीना नहीं निकलते हैं, तो आपके अंदर कमी है। इसको इग्नाइट करो। वाली सर बताते हैं ना, एक चिंगारी 1 टन लकड़ी को जला सकता है। एक चिंगारी। आपके अंदर स्पार्क कितना है, आपके अंदर जॉइनिंग एबिलिटी कितना है, आपके अंदर सॉल्यूशन एबिलिटी कितना है। जो नेगेटिव भी आता है, इनको कन्वर्ट कैसे कर पाओगे। आपके अंदर जो डिस्कवरी की जो पावर होता है ना, खुद के अंदर झांक के देखो, मेरा कमजोरी कहां पे है। क्लोजिंग पे कमजोरी है, क्लोजिंग नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? ये मेरा कमजोरी है, बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाऊं? इसको पकड़ना है, डिस्कवरी करना है। समझ पा रहे हो मेरे बात को? यस सर। सभी लीडर को मैं पूछ रहा हूं, सभी लीडर के आंसर नहीं आ रहा है। समझ पा रहे हैं? यस सर। चला गया। मैं ज्यादा नहीं कर पा रहा हूं। देखिए, मैं मानता हूं अगर मेरा टीम में गड़बड़ी हो रहा है, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं खुद को जिम्मेदारी मानता हूं। ये सफल लोगों की कहानी है, मेरे वजह से ये हुआ, मेरे वजह से ये हुआ। और ये प्रोफेशनल एटीट्यूड है, और ये प्रोफेशनल एटीट्यूड को आपके पर्सनल एटीट्यूड में डाल दोगे। आपके घर में रिलेशनशिप में तनाव आ गया तो आपका गलती नहीं है, लेकिन पहले मान लो और साइलेंट हो जाओ, मेरा गलती है।
भले ही ये गलती वाइफ का हो, भले ही ये गलती हस्बैंड का हो, लेकिन आपको पता चल गया इनका गलती है लेकिन नहीं मान रहा है, लेकिन वेट तो करो, वेट तो करो, लेट हिम और हर टू रियलाइज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, सिचुएशन के अनुसार इनको तैयारी कर लो और साइलेंट बैठो। मैंने बोला ना प्रिंसिपल, मैंने बता दिया कि साइलेंट बैठो। अगर आपकी काम नहीं बन रहा, वर्ड नहीं बन रहा, तो साइलेंट बैठो। समस्या आ रहा है तो साइलेंट बैठो और कुछ देर के लिए न्यू एक्शन शुरू कर दो। अगर आपकी डाउनलाइन काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, साइलेंट रह जाओ, क्योंकि ये सिस्टम पकड़ना नहीं चाहता है और ये भड़बड़ अपना जिंदगी में जो कुछ डाला हुआ है यही निकलना चाहता है। गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये मीटिंग आता नहीं है, ये सुनता नहीं है, ये आपको रेस्पेक्ट देता नहीं है, लेकिन आप इसको बिल्कुल पकड़ना नहीं, क्योंकि देने वाला ऊपर वाला देता है। लेकिन आप साइलेंट बैठो, इनको तैयारी कर दो, तथास्तु कर दो, ब्लेसिंग दे दो और न्यू डाउनलाइन को पकड़ लो। और अगर नहीं है तो न्यू डाउनलाइन को क्रिएट कर लो, क्योंकि आपकी काम कब चलेगा? जब एग्जिस्टिंग टीम काम नहीं कर रहा है, इनके अलावा और इनसे ज्यादा बड़ा टीम को तैयारी कर पाओगे, तभी आपका वैल्यू बढ़ेगा। जब आपका वैल्यू बढ़ जाएगा, ये इनएक्टिव टीम यूज करना चाहिए, यूज करेगा भी। और अब मेरा काम वजह से अपलाइन का हो रहा था, मैं भी काम नहीं कर रहा हूं, अपलाइन का भी पैसा आ रहा है, तो मुझे भी तो काम करना चाहिए। ऑटोमेटिकली इनके अंदर पावर जागृत हो जाएगा। तो एक टीम के ऊपर कभी डिपेंड मत होना, एक टीम के ऊपर, ये संसार का नियम है और आपको संस्कारी बनना पड़ेगा। भले ही दूसरों का गलती है, मान नहीं रहा, लेकिन पहले ब्लेसिंग कर दो ऊपर वाला को, क्योंकि मुझे ये सिचुएशन दिए, जो ये सिचुएशन से मैं कुछ सीख रहा हूं और मेरे साथ ऐसे होने वाला है नहीं, अगर होगा भी मेरे टीम को कोऑर्डिनेट करके इग्नाइट कर दूंगा, तैयारी कर दूंगा। और आपको चेक करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा, हर दिन रिव्यू करना पड़ेगा, आज का क्लोजिंग कितना हुआ, 5 बातें भी लिखना पड़ेगा, क्या क्या क्लोजिंग करी, क्या अच्छा चीज करी, और 5 गलती लिखना पड़ेगा आपका, और इसको सुधारना पड़ेगा। क्योंकि देखोगे 1 साल के बाद एक बुक लिखोगे, आपने एक बुक लिखोगे जो बुक नेटवर्क मार्केटिंग के अनुसार होगा। तो चलिए, आज बहुत देर तक हमने बात करी। उसके बाद मेडिटेट डेली करना और टीम को कोर टीम में अंतर्भुक्त करना, एंट्री करवाना और बड़ा सफलता के लिए तैयारी हो जाना। डेली क्लोजिंग करना, आपको कोई बताएगा नहीं, आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन मैं जैसा हूं, मैं उम्मीद करता हूं आपकी ट्रांजैक्शन, आपकी लेवल ऑफ अचीवमेंट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अपलाइन नहीं बताएगा, डाउनलाइन नहीं करेगा, डाउनलाइन करता भी नहीं, लेकिन करवाना पड़ेगा। कैसे करवाओगे? आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक आदमी ने पूछा, एक ऑफिसर ने पूछा, ये समुंदर के किनारे पे एक जहाज लगा और एक ऑफिसर ने 2 ऑफिसर को ध्यान से सुनना, ये आपकी जिंदगी में काम पे आ सकता है। एक ऑफिसर ने एक आदमी को पूछा, तुम जाके देख के आओ कितने लोग हैं, खाना वाना सब बनेगा, और देख के आने के बाद मुझे रिपोर्ट करो। ये पहली बार गए, बोले सर 25 लोग हैं। अच्छा, क्या खाएंगे? अरे मैं तो पूछा नहीं। ये फिर गया, सर वेज है नॉन वेज है? अच्छा, क्या क्या कितने देर से आए हैं? मैं तो फिर ही पूछा नहीं, फिर बार बार गया। और एट द सेम टाइम दूसरों को डेप्यूट कर दिया गया था। ये एक ही बार गए, एक ही बार आए, सर 25 लोग थे, 12 वेज है, 13 नॉन वेज है, और उसके बाद इनके पास सामान ये है, इनके पास राइफल ये है, इनके पास ये है, इतने दूर से आए हैं, इतने डिस्टेंस से सवार करके आए हैं, और ये जहाज में इतने लोग सवार थे, और कौन कौन खाया, कौन सोया, कौन कैप्टन थे, कौन क्या थे, A to Z बोला गया था इनको रिपोर्ट देने के लिए। एक आदमी गया, एक बार रिपोर्ट गया, दूसरे बोला ये नहीं है, फिर दूसरा गया, लेकिन ये क्या होता है, इनोवेटिव नहीं है। दूसरा आदमी जो था ये जीत लिया और ये इनको इनाम मिला। लेकिन इनोवेटिव होना चाहिए, इनोवेटिव आपके टीम से खुद के लिए प्यार करो, खुद की compete करो, किसी दूसरों की compete मत करो।
कि दूसरों के लिए नहीं है। फोकस आपके माध्यम से, आप जैसे हैं, आपसे आपका नेटवर्क बढ़ गया। और आप ग्रुप बनाओ, जो ग्रुप है आपका पर्सनल ग्रुप है, इनमें से पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू कर दो। कौन बोलेगा, इनको तैयारी कर दो, इनको आप तैयारी कर लो। और जो चेक करो कौन पर्सनालिटी डेवलपमेंट किनका बढ़ रहा है, किनकी तैयारी। आज जयप्रकाश जी बोल रहे थे एक यूथ आइकन को निकाल दिए, लेडी यूथ आइकन को निकाल दिए, आप बोल रहे थे जयप्रकाश जी। सर हाँ, गुड मॉर्निंग सर। अभी से फोकस करना शुरू कर दिए और आने वाले दिनों में तैयारी करेंगे। आप जब तक तैयारी नहीं होंगे, साइलेंट मत बैठो। अपलाइन कोई नहीं बोलता इसका मतलब ये नहीं आप साइलेंट बैठोगे, नो, आपको तैयारी करना पड़ेगा, रेडी करना पड़ेगा। आपके बाद में खत्म होने के बाद मैं 1 घंटा पढ़ाई करूंगा और ये मेरा स्टडी टेबल है, रेडी है, सब कुछ करूंगा। इसके बाद लिखूंगा, इसके बाद डायरी मेंटेन होगा, इसके बाद सोऊंगा, फिर 5 बजे उठूंगा। सारा खेल कहाँ पे है? दिमाग के अंदर है। सारा खेल दिमाग के अंदर है। ये नींद बड़ा हरामी है, ये नींद आपको सुला देता है, लेकिन आपको जगाना पड़ेगा, नींद को कंट्रोल करना पड़ेगा। जब तक 6 फ्रंट लाइन 1-1 लाख रुपीज ना ले तब तक तू नहीं सवार करेगा। ये कमिटमेंट कर दो। सुदर्शन जी थे, जब तक 16 पीपल 1-1 लाख की मूड पे नहीं आएगा मेरा फ्रंट लाइन, तब तक मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा। और ये छोड़ दिए थे। एक जिद्दी होता है, पर्सनल कमिटमेंट होता है, आपको भी ये कमिटमेंट लेना पड़ेगा, राइट? तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। रिव्यू करिए, सुबह उठ के मेडिटेशन करना, विजुअलाइजेशन करना, और गलती हो रहा है तो खुद की जिम्मेदारी लेना, ये मेरे वजह से हो रहा है, सॉरी, ऊपर वाला को सॉरी बोल दीजिए। और अपलाइन एक अपलाइन होता है जो आपकी भलाई के लिए तैयारी करते हैं, इसके लिए सॉरी बोल दीजिए और सब कुछ तैयारी कर दीजिए। और नहीं तो खुद तैयारी खड़े हो जाओ और खुद टीम को खड़े कराओ, तैयारी करो। लेकिन ऐसा काम मत करो जो दूसरों की पश्चाताप करना पड़े, ऐसा काम मत करो। no. लेकिन ऊपर वाला हमें माफ नहीं करेगा, हम तो दूसरों की नजर में हम चले जाएंगे, हम दूसरे कंपनी में भी चले जाएंगे, हम दूसरे सिस्टम में भी चले जाएंगे, लेकिन ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। जो ऑफलाइन आपको सोच समझ के तैयारी किए थे, इनके आंख में आंसू मत डालना, तैयारी करना, ये सबसे बड़ा चीज, ईमानदारी से रहना। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट नाइट। बढ़िया खुश से जियो, दुखी से मत जियो, लेकिन जिंदगी को एंजॉय करो। ये जिंदगी ना मिले दोबारा, यू आर लाइव वंस। अगर ये वेस्टेज नहीं होता तो क्या मिलता हमारे रिलेशनशिप? नहीं होगा। ये फैमिली सबसे बड़ा प्यारा, और हम टीम टाइगर को टीम एमबीए में सबसे बड़ा करना चाहते हैं। क्या आप सब रेडी हो? हमेशा टफ सिचुएशन में जीतेंगे हम। रेडी? ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट टू यू ऑल, गुड नाइट। थैंक यू थैंक यू सो मच सर जी, थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।